सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की ये वो पंक्तियां हैं जिसने हर भारतीय की धमनियों में बारूद और सांसों में तूफान भर दिया, वतन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा कर दिया। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये वो भाव है जिसके दम पर भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंक दिया। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर 15 अगस्त 1947 को तिरंगा पूरे शान से लहरा दिया। 9 अगस्त 1925 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ये तारीख थी ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करते हुए क्रांतिकारियों की तरफ से ट्रेन लूटे जाने की। काकोरी कांड जो इतिहास के पन्नों में दर्ज था, वो अब काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में जाना जाता है और ये हमारे क्रांतिकारियों की शहादत की निशानी भी है। इसी दिन काकोरी में एक ट्रेन लूटी गई जो सरकारी खजाने को लेकर जा रही थी। ये समय वतन के जाबाज मतवालों को याद करने का है, उनकी शहादत को बार बार शत शत प्रणाम करने का है। 1925 9 अगस्त को जब ट्रेन लूटी गई तो इस लूट की पूरी पटकथा लिखी थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शायर मिजाज क्रांतिकारी थे और क्रांति की अलख जगाने के मामले में उन्हें मुख्य संगठनकर्ता के रूप में देखा जाता था। चंद्रशेखर आजाद उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और यही वजह थी कि ये जब घटना प्लान की गई तो इस प्लानिंग में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो गए। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये मंदिर बनाया गया है शहीदों के नाम पे, काकोरी शहीदों के नाम पे ये मंदिर है, काकोरी शहीद मंदिर। यहाँ पे उन क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगी हैं जिन्होंने काकोरी ट्रेन लूट कांड को, या यूं कहें कि काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिला दी थी। और उसी दिन ये तय हुआ था कि अब अंग्रेजों की हुकूमत ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, हिंदुस्तान की अवाम अब जाग रही है, क्रांतिकारी अब जिम्मेदारी उठा रहे हैं और वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब बिस्मिल ने इस बात का जिक्र किया था कि हमें ट्रेन को लूटना है, तो उनके मन में शायद ये बात रही होगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज से 105 साल पहले यानी 1919 को ब्रिटिश सरकार बुरी तरीके से बौखला गई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट के जरिए भारतीयों पर बर्बरता की गई। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देश भर में आक्रोश प्रचंड था। अंग्रेजों की इस जाति की वजह से राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया। 1924 में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन की स्थापना की गई। ब्रिटेन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों की याद में बना काकोरी शहीद मंदिर अपने 5 प्रमुख क्रांतिकारियों की मूर्तियों के साथ इस देश को याद दिलाता है कि ये देश कृतज्ञ है अपने क्रांतिकारियों का, कृतज्ञ है उन तमाम बलिदानियों का जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी जीवन की आहुति तक दे दी। हमारे ठीक पीछे मूर्ति है ठाकुर रोशन सिंह की। इस जो 10 क्रांतिकारियों की टीम थी, उनमें से सबसे अहम सदस्यों में से गिने जाते हैं ठाकुर रोशन सिंह। और ये मूर्ति बताती है कि हमारे जो देश की आज़ादी हमें मिली हुई है, ये आज़ादी यूं ही इतनी आसानी से नहीं मिली है और इसके लिए तमाम बलिदानियों ने अपने जीवन की आहुति दी है। हमारे इसमें इस पूरे मंदिर परिसर में अगर कहा जाए तो 5 प्रमुख मूर्तियां लगी हैं काकोरी शहीदों की याद में, और उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। उनके जन्म से उनके पूरे जीवन का सफ़र जो है वो 2 तारीखों में तय हो जाता है, 23/7/1906 से 27/2/1931। ये पूरी जिंदगी जिसने आज़ाद रहने की ठानी थी, उस चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है। और इसके बाद है अशफाक उल्ला खां की।
मूर्ति। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल बेहद करीबी दोस्त थे और दोनों ने एक साथ मिलकर इस पूरे क्रांति को, इस पूरे क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने का ठाना था। अशफाक उल्लाह खां की मूर्ति यहाँ पे उस शहादत की, उस बलिदान की याद दिलाती है और कृतज्ञ राष्ट्र इनके सामने नमन करता है। अपनी आज़ादी के दिन जब हम करीब आ रहे हैं, तो ये पूरा देश इन क्रांतिकारियों की याद में नतमस्तक है। और ये जो पांचवी मूर्ति है जिनका जिक्र हम करना चाहेंगे, वो है राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी की। 29/6/1901 से 17/12/1927 तक यही जिंदगी का सफरनामा है, यही जिंदगी का छोटा सा वक्फा है, लेकिन ये वक्फा हमारे जहन में दर्ज है। ये पूरी जिंदगी जिन्होंने अलख जगह रखी थी कि इस देश को आज़ाद कराना है, इस देश की क्रांति की मशाल को उन्होंने अपने हाथों में थामा। उन क्रांतिकारियों के हाथों में वो मशाल ही थी कि जिन्होंने इन तमाम शहीदों की याद में आज इस मंदिर का रूप दिया है। और इसके अलावा भी जो तमाम क्रांतिकारी, जिनमें सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, जिन्हें 10 साल की सजा हुई थी, श्री राजकुमार सिन्हा, स्वर्गीय राजकुमार सिन्हा, ये इन्हें भी 10 साल की सजा हुई थी। श्री परवेश कुमार चटर्जी 4 साल कैद की सजा हुई थी और मनमथ नाथ गुप्ता, जिन्हें 14 वर्ष की सजा हुई थी, इनकी तस्वीरें भी यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें लगाई गई हैं इस पूरे परिसर में, जो तमाम क्रांतिकारियों की याद दिलाती हैं। 50 लोगों के ऊपर ये मुकदमा चला था और उनमें से कुछ तस्वीरें जो उपलब्ध हो सकी, उनको इस मंदिर में स्थान दिया गया है, उनको याद किया जाता है और प्रेम कुमार खन्ना उन्हीं में से एक हैं। मुकुंद लाल गुप्ता भारत वीर के नाम से आज जन्म केंद्र इनका नाम रखा गया। और इसके अलावा विष्णु शरण ये भी क्रांतिकारी थे। तो तमाम क्रांतिकारियों की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि इस देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली। काकोरी ट्रेन एक्शन दरअसल क्रांति की आग को भड़काने वाली घटना थी, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिलती दिखी। और उसके बाद ही अगर कहा जाए तो तमाम क्रांतिकारी घटनाएं हुई, तमाम घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने देश की आज़ादी की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। ब्रिटिश साम्राज्य भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन क्रांतिकारियों का जुनून 7वें आसमान पर था। 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड इसी का नतीजा था, जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने की ठान ली। ट्रेन में रखे हिंदुस्तानियों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर अधिकार जमा लिया, अंग्रेजों को गहरी चोट दी। इस समय हम मौजूद हैं काकोरी शहीद स्मारक पर, और काकोरी शहीद स्मारक दरअसल एक ऐतिहासिक घटना की याद में बना है, जहां पे 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया था। उस समय इतनी रफ्तार में भले ही ना ट्रेन गुजर रही हो, लेकिन जैसे ही काकोरी स्टेशन के पास पहुंची थी, उस ट्रेन की चेन खींच दी गई थी। पैसेंजर ट्रेन थी, उसकी चेन खींच दी गई थी और उसके बाद ट्रेन में जो सरकारी माल जा रहा था, सरकारी खजाना जा रहा था, उस खजाने को लूट लिया था क्रांतिकारियों ने। तो उन क्रांतिकारियों की याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया है। और इस शहीद स्मारक, जो रेल की पटरी भी बनी है, वो ट्रेन का जिक्र भी है, यहाँ पे उन तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीर भी है। प्लानिंग करते हुए उन क्रांतिकारियों की तस्वीर भी बनाई गई है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना है, कौन ट्रेन की चेन खींचेगा, कहाँ पे ट्रेन को रोका जाना है, कौन सी जगह मुफीद होगी, ज्यादा सेफ होगी, जहां से निकलकर आगे के लिए क्रांतिकारी निकल सकेंगे, और फिर क्रांतिकारियों के पास जो पैसा होगा वो किस तरीके से उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा, तमाम और क्रांति की अलख जगाने के लिए। तो ये पूरी घटना इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और ये काकोरी शहीद स्मारक की वो दीवार है जो अपने आप में एक पूरे युग की दास्तान कहती है, उस क्रांति के, उस पूरे इतिहास की दास्तान कहती है, जो हमारी आज आज़ादी की बुनियाद में शामिल है, जो हमारी आज़ादी की पटकथा लिखती हुई दिखती है। तो ये पूरी क्रांतिकारियों की ये जो घटना है, उसे तस्वीरों के जरिए सजाने की भी कोशिश की गई। और पूरी दीवार को अगर आप देखें तो किस तरीके से रेल की पटरी है, और रेल की पटरियों के ठीक ऊपर क्रांतिकारियों की तस्वीरें बनाई गई हैं, उन्हें याद करते हुए
ये कितनी दुस्साहसिक घटना रही होगी ये उस जमाने में अंग्रेजों के लिए कि पूरी अंग्रेजी हुकूमत इस पे हिल गई थी और 50 से ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। कई ऐसे थे जिन्हें 4 साल से लेकर 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई। तो ये पूरी घटना ऐसी घटना थी जिसमें आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इस तरीके तमाम क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जीवन की आहुति दी और इस देश को ये बताया कि आप आज़ाद मुल्क में रहने के हकदार हैं। इसके लिए अगर हमें अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये देश अपने क्रांतिकारियों का कृतज्ञ है, अपने पूरे क्रांतिकारियों का बलिदानियों को याद करता हुआ इस पूरे साल भर चलने वाले जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसकी याद में अलग अलग तिथियों पे जो कार्यक्रम होने हैं सरकार की तरफ से, उसमें इन तमाम घटनाओं का जिक्र किया जाना है और ये देश उन क्रांतिकारियों की शहादत को नमन कर रहा है। भले ही काकोरी कांड का रहस्य ब्रिटिश सरकार को मालूम चल गया, अंग्रेजों ने सभी क्रांतिकारियों को कैद कर लिया, लेकिन भारत माँ के उन महान सपूतों के इरादे और जज्बे हमेशा आजाद रहे। वो सलाखों के पीछे रहकर भी आजादी के तराने गाते रहे, हर दिल में आजाद हिंदुस्तान का दिया जलाते रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन को 100 साल पूरे हो गए हैं। एक पूरी शताब्दी बीतने के बाद अब योगी सरकार ने एक प्लान किया है संस्कृति विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग बाकायदा एक कैलेंडर बनाकर इस पूरे साल को काकोरी शहीदों की याद को समर्पित कर रहा है और इसके लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इनमें काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ जो है उसकी झलक साफ दिखाई देगी, जिसमें गुमनाम शहीदों की जयंती मनाई जाएगी, बलिदान दिवस समेत कई महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं उन पर अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। युवाओं को खेल, साहित्य और सांस्कृतिक मंच भी मुहैया कराने की तैयारी है। इसके अलावा महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, क्रांति दिवस, शहीदी दिवस, काकोरी बलिदान दिवस, इन तमाम अवसरों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी जो है इसके लिए बाकायदा महोत्सव का जो शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम है इसका एक कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया गया है संस्कृति विभाग की तरफ से। इस पूरी तैयारी को अगर इस नज़र से भी देखें तो सभी जनपदों में इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तमाम तिथियां जो हैं उन पे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खुद राजधानी लखनऊ की बात अगर करते हैं तो उसका खाका भी तैयार हो गया है और अहम तिथियों पे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हो या फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन हो, सब पे कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इसके अलावा प्रमुख स्थल जहाँ पे काकोरी शहीदों का जहाँ रिश्ता रहा है, चाहे वो शाहजहांपुर हो, नाव हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, इन तमाम जगहों पे विशेष कार्यक्रम साल भर तक के लिए बनाए गए हैं। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और ये सिलसिला साल भर तक चलना है। एक पूरे शताब्दी पूरी हो रही है इस घटना को, जिसने देश में क्रांति की अलख जगा दी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिला दी। उस काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन को याद करते हुए तमाम जो कार्यक्रम हैं, तमाम जो शहीद हैं, उनको याद करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको भी पुख्ता किया जा रहा है इस दरमियान। और अब से लेके यूं समझिए कि अगर 15 अगस्त तक की तैयारी को भी इससे जोड़ के देखा जाए तो 15 अगस्त को भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो तमाम जो काकोरी शहीद मंदिर में तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी लगातार चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे परिसर को सुरक्षा की नज़र से चाक चौबंद किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी ठीक किए जा रहे हैं, उसको बेहतर किया जा रहा है, चाक चौबंद किया जा रहा है और साथ में जो जश्न है, इस जश्न में कोई खलल ना पड़ने पाए, इसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। तो ये पूरा जश्न यूं कहा जाए तो जो काकोरी शहादत को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसके अवसर पर 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई है। पूरा प्रदेश इन तमाम अहम तिथियों पर काकोरी शहीदों को याद करता हुआ नजर आने वाला है। 19 दिसंबर 1927 को
राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी आखिरी सांस में भारत मां का वंदन था। उनकी आंखों में अखंड भारत का सपना था। काकोरी शहीद स्मारक अपने शहीदों को याद करते हुए उनकी पूरी कहानी को बयान कर रहा है और याद दिला रहा है इस कृतज्ञ राष्ट्र को कि यूं ही आज़ादी नहीं मिली आपको। आपकी आज़ादी के लिए इन तमाम क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को भी चूमा था, अपनी जान की कुर्बानी दी थी, अपने आप को बलिदान किया था ताकि ये देश आज़ाद रहे और इस आज़ादी की कीमत हमें समझनी होगी। योगी सरकार ने साल भर तक का कैलेंडर तैयार किया है ताकि काकोरी शहीदों को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए समय समय पर अलग अलग तिथियों पर जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में चलाया जा सके। लखनऊ से काकोरी शहीद स्मारक से इंडिया डेली लाइव के लिए अखंड प्रताप शाही।